Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 41 of this course on quality equation. My name is Anand Kumar. Currently a final year undergraduate student at NIT Rourkela. ठीक है, तो भाई करंटली आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर तुम देखोगे बोर्ड पर्सपेक्टिव से, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जब तुम अपने एजुकेशन को आगे के टर्म्स में देखते हो. मतलब 11-12 के अंदर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वहां पे ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के पहले हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है. तो जो पहले बार इस चैनल के ऊपर आ रहा है, इस वीडियो के थ्रू पहला बार देख रहा है, तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो ये है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमने डिस्कस किया है. कैसे इक्वेशन को पहचाने कि वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसके ऊपर बात करी है हमने. फिर उस इक्वेशन के अंदर हम रूट्स का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली रूट्स कहते किसे हैं, है ना. कब बोलेंगे कि कोई गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक गिवन इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं. इसके अलावा हमने फिर बात करी कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. 3 मेथड्स का हमने डिस्कशन किया. पहला मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड हमने डिस्कशन किया फैक्टराइजेशन मेथड का, फिर उसका हम मूव किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर, और हर एक मेथड के ऊपर एग्जॉस्टिवली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमने. इनफैक्ट ये जो पूरा कोर्स है वो इसी बेसिस के ऊपर है कि हम जितना ज्यादा इतना प्रैक्टिस कर पाए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू हम बेटर जो है हो पाए. इनफैक्ट ये जो आज का वीडियो है तुम्हारे सामने नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू. कि पहले हम प्रॉब्लम एक लेंगे, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे क्या क्या थ्योरीज की रिक्वायरमेंट हमें पढ़ने वाली है इस टॉपिक के अंदर. तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हम प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा सॉल्व करेंगे, बट जो हर जगह हम थ्योरी यूज कर रहे होंगे वो हर जगह ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो जो मैं पॉइंट अभी 1-2 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वही यूज होगा. ठीक है, तो जस्ट एक बार मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा इस थ्योरी को, उसका बार बार 25-30 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट तुम्हारा जो ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स. कैसे एक गिवन इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं हम, कैसे पता करते हैं, या फिर कैसे हम एक गिवन कंडीशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि हाँ इस गिवन इक्वेशन का रूट्स रियल होगा या फिर नहीं होगा. क्या डी की वैल्यूज होनी चाहिए एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होने के लिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो बिफोर वी गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं मेरे भाई एंड बहनों, कि क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है क्या. ठीक है, कि क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है. नहीं याद है तो है ना अभी तो कुछ बोलना चाहता था, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ठीक है, तो नहीं याद है तो वापस से जाओ वीडियोस को देख के आओ. अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ चुका है तो मैं रिपीट कर देता हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं, है ना, वो निकालने का फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइड बाई 2 है. ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, या फिर लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे करके. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें, है ना, वैल्यू निकालने आनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की. तो अगर हम इस इक्वेशन को डी के टर्म में लिखते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अगर हम डी रखते हैं तो इस इक्वेशन को डी के टर्म में लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ये सारी चीजें हमने डिस्कशन काफी कर रखा है. इसका जो पिछला टॉपिक था हमारा इस कोर्स का, इस नेचर ऑफ रूट्स के पहले, वो यही था. तो जो सारा का सारा जो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम बात करेंगे, है ना, कि कोई भी गिवन इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाले, उस सारा का सारा जो है ना डिपेंडेंसी है वो डी के ऊपर होने वाली है. किसके ऊपर होने वाली है भाई? डी के ऊपर होने वाली है. कि डी की वैल्यूज डिसाइड करेगी, है ना, कि हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा. मतलब क्या कहना चाहते हो सर? अगर गौर से देखोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक टर्म है रूट डी वाला. कौन सा वाला टर्म है? अंडर रूट ऑफ डी वाला. तो ये सारा का सारा जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स जो है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो डिपेंड करेगा डी की वैल्यूज के ऊपर. अब तुम खुद बताओ, डी की एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की पॉसिबल वैल्यूज अगर हम कैटेगराइज करें कि डी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डी की वैल्यू मेरे दोस्त नेगेटिव हो सकती है, और डी की वैल्यू मेरे भाई 0 भी हो सकती है. इन 3 सिनेरियो के अलावा तो वैल्यूज डी की नहीं आएगी ना. अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ले लो, जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा 5. तो तुम इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac
मतलब का 3 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 5। तो जब ये निकालोगे तो ये 9 माइनस कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 दूनी 40। तो डी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आएगी। उसी तरह से हम कोई और क्वालिटी की इक्वेशन अगर ले लेंगे तो वहां पे डी की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, और एक तीसरी सिनेरियो हो सकती है कि डी की वैल्यू 0 हो सकता है। तो हमने इतना अभी तक डिस्कशन किया है कि कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसका रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर का 2a। और जो रूट्स का नेचर है वो डिपेंड करता है कि डी की क्या वैल्यू होगी। और हमने डी की वैल्यूज को 3 कैटेगरी में बांटा है कि डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है और डी 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे इजी वाला केस डिस्कस करते हैं। इजी वाला कौन सा केस है मेरे भाई, कि जब डी की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाए। जब डी की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास 0 के बराबर आ जाए। तो जब डी की वैल्यू 0 होगी तो तुम एक बार इस इक्वेशन को गौर से देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो इक्वेशन है उसको गौर से देखो। तो अगर हम उसके अंदर डी 0 पुट कर दें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो 0 का अंडर रूट अगर करोगे तो बेसिकली 0 ही आएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू ऐसे बन गई। अब 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई बात तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन 2a। अगर गौर से देखो तो ये एक सिंगल वैल्यू देगा तुमको, सिंगल वैल्यू तुमको देगा मेरे भाई, ठीक है, कि b की कुछ वैल्यू होगी, a की कुछ वैल्यू होगी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको रख दोगे तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमने पढ़े थे कि 2 रूट्स होता है। हाँ सही पढ़ा है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो 2 ही होंगे, ऑलवेज 2 ही होंगे रूट्स, 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम। अब इस केस में हो क्या रहा है कि x की एक ही वैल्यू आ रही है। x की अगर एक ही वैल्यू मेरे पास आ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों रूट्स, बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बेसिकली सेम है। और सेम है या फिर बोलो इक्वल है, बात हमारी क्या होगी, बात हमारी बराबर होगी। तो मतलब ये कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो रूट्स तुम्हारे रियल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल आएंगे। मतलब दोनों के दोनों रूट्स जो है वो सेम ही आएंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो हमने पहला, तो अब तुम अगले बार तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ गिवन इक्वेशन के रियल इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो तुम उस सिचुएशन में तुम्हारे दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि अच्छा रियल और इक्वल चाहिए, इक्वल चाहिए मतलब डी की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो माइनस बी प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर डी की वैल्यू, मतलब अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो उस सिचुएशन में खुला खुला चिल्ला चिल्ला के बोलना कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन समझ में आ गई। अब 2 सिचुएशन और बचा, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो आओ उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं डी लेस देन 0 वाले केस के ऊपर, कि हमने डिस्क्रिमिनेंट किसी भी एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाला और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ गई, तो उसका क्या मतलब है। तो आओ हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होगा। इनफैक्ट इसका डिस्कशन हमने बहुत पहले एक जो वीडियो किया था जिसके अंदर हमने सॉल्व किया था कि बताओ इस गिवन इक्वेशन के जो है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर हमने एक वीडियो किया था जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमें शो करना था कि इस इक्वेशन के जो है वो रियल रूट्स नहीं हो सकते। तो वहां पे इसका डिस्कशन किया था। खैर मैं यहाँ पे भी वापस से रिपीट करता हूँ डिस्कशन कि अगर डी निगेटिव हो गया मेरे भाई तो बताओ अंडर रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए हम अंडर रूट ऑफ समथिंग निगेटिव निकाल सकते हैं। मतलब अंडर रूट ऑफ -2 कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि हाँ अगर आगे जाके तुम 11th-12th पढ़ोगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे तुम इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में पढ़ोगे। आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए। तो हम अंडर रूट ऑफ -2 को लिख सकते हैं 2 × -1, तो अंडर रूट ऑफ 2 × अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 को हम कर देंगे आयोटा, तो ये हो जाएगा √2 आयोटा। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर आएगा, ये कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो जब √d इमेजिनरी ही हो जाएगा
तो तुम्हारा जो x है वो जो कि माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू है, वहां से हम बोल सकते हैं कि रूट्स इमेजिनरी आएंगे। मतलब अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आ गया तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स हमारे होंगे इमेजिनरी। या फिर उल्टा अगर कोई तुमसे बोले कि बताओ इमेजिनरी रूट्स होने की क्या कंडीशन है, तो इमेजिनरी रूट्स होने की कंडीशन ये है मेरे भाई कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। अब आखिरी जो केस बचता है डिस्क्रिमिनेंट वाला कि डी अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या, तो डी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने इतने सारे तो क्वेश्चन किए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर कि अगर डी पॉजिटिव हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू आएगा, है कि नहीं। तो डी पॉजिटिव अगर हो गया तो रूट्स तो रियल आएंगे फॉर श्योर, रूट्स हमारे क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो अगर रूट्स को रियल करना है तो बस d ग्रेटर देन 0 होना काफी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और आता है कि अगर तुम्हारा d पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके ऊपर कंडीशन के ऊपर कि तुम्हारा जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे एग्जांपल्स के लिए तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला किसी भी इक्वेशन का और वो 36 आया, तो ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ d जो है कोई एक इंटीजर आएगा मेरे भाई, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया और b और a पहले से ही इंटीजर हैं तो ये x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ जाएगी, इंटीजर नहीं आ जाएगी। इंटीजर मतलब न्यूमरेटर में इंटीजर आएगा, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल रूट्स मिलेगा तुमको, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है और रूट का टर्म नहीं है। तो रूट का टर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर तुम्हारा डी पॉजिटिव है तो हमारा रूट्स रियल ही होगा फॉर श्योर। तो केवल कोई तुमसे ये बोले कि बताओ रियल रूट्स होने की क्या कंडीशन है, तो रियल रूट्स होने की कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0। लेकिन उसमें भी तुमसे पूछे कि बताओ रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है, और रेशनल हो, इसकी क्या कंडीशन है, तो है ना, डी जब पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट ऑफ डी कुछ वैल्यू आएगी, तो एक रूट प्लस साइन के साथ आएगा, एक माइनस साइन के साथ आएगा। तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डी ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स रियल होंगे और रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन रूट्स रेशनल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा डी परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट डी की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाएगी और वहां से रूट्स तुम्हारा रेशनल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कंक्लूड करूं कि हमने जो जितने भी डिस्कशन किया उसका मैं कंक्लूजन करूं, ये तो अलग क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो ये हमने सीखा कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स, इसका मतलब क्या है, हमारे पास रूट्स जो है हमारे पास रियल है और इक्वल है। और वो इक्वल रूट्स किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई 2a के बराबर, ठीक है। और आपको पता है b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट x स्क्वायर है। अगर d पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास रूट्स जो है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ये भी श्योर हो गया। क्यों, क्योंकि अंडर रूट ऑफ डी की कुछ वैल्यू आएगी, कुछ रियल वैल्यू आएगी और वहां पे प्लस माइनस होके दो रूट्स आएंगे। अब इसमें भी क्या है कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट के साथ साथ रेशनल होंगे। रेशनल तब होगा जब डी क्या हो जाए, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है कि नहीं, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो अंडर रूट ऑफ के अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, तो वो तुम्हारा रूट्स क्या बन जाएगा, वो हमारा रूट्स हो जाएगा इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल मतलब रूट 3 वाला टर्म आएगा, -1 प्लस रूट 3/2 ऐसे करके रूट्स आएंगे, चाहे रूट 5 आ गया, चाहे रूट 7 आ गया, चाहे रूट 35 आ गया, इस तरीके का। और एक कंडीशन और बचता है डी लेस देन 0 के लिए, जो कि ये बताता है कि गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स जो है इमेजिनरी है। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकल है ये सारी चीजें, कि अगर तुम उसको ध्यान में रखोगे तो आराम से तुम ये जो नेचर ऑफ रूट्स के जो क्वेश्चन है वो तुम कर सकते हो। आओ एक क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा दूं क्या, आओ दिखाई देता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 = 0। बताओ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू कितनी 3। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल दूं b² माइनस का 4ac, तो b का -6 का स्क्वायर करोगे या 6 का स्क्वायर करो, 36 ही आएगा। -4 × 2 × 3, तो गौर से देखो ये 36 माइनस का 4 दूनी 8 और ये 24, ठीक है, और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 24 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो अगर वैल्यू आ जाएगी 12 तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया मतलब गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आएगा, रोल आ गया।
तो गाइस एक कॉल आ रहा है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।